Today we start the expansion formula. Previous class already we discussed the two formula of expansion formula in gradient divergence curl. Okay, so here we discuss the last three formula we discuss. That is the divergence, expansion formula of divergence, gradient and curl. Divergence A क्रॉस B इज इक्वल टू B डॉट कर्ल ऑफ A माइनस A डॉट कर्ल ऑफ B। ठीक है, सो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे? तो लेट अस स्टार्ट। डाइवर्जेंस डॉट A क्रॉस B इक्वल टू डाइवर्जेंस A क्रॉस B। क्लियर है? ये दिखाई दे रहा है? एनीवन स्टूडेंट? डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B। एनीवन स्टूडेंट? Yes, sir. Okay, we will start next step, that is summations of I dot del by del x into A cross B. Clear or not? बोलो। हाँ बोल। Yes, the first Okay. one came from above. हाँ बोलो, क्या बोले? So first वाला पहले वाला फार्मूला से आया है। हाँ, जैसे कि इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है? ये डेल का मीनिंग क्या होता है? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, राइट? तो आई समेशन लिख दिए, आई डेल बाय डेल एक्स पहले लिख दिए, ठीक है? मतलब फर्स्ट टर्म को लिख दिए। समेशन में समेशन इंडिकेट करता हूँ नेक्स्ट two terms will have, summations indicate that two terms already have, that is j and k term. Okay, Okay, sir. here we next step देखो, ये क्लियर है कि नहीं है? Summations I already have dot, that is partial derivative with respect to x, that is cross product of two function। ठीक लिखे है कि नहीं बोलो? Yes. ये क्लियर है मनीष कुमार? Yes, sir. ओके, अब देखो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिए, we have multiply it। क्लियर है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्लियर और नॉट? Summations I dot del by a del a cross b vector minus summations of I dot del b by del x cross a। Since a cross b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस b क्रॉस a। इधर है कि नहीं बोलो? Yes, sir. हाँ, Yes. सर माइनस में नहीं समझ में आ रहा है। हाँ एक्चुअली देखो, ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। इसी को हम लोग लिखे हैं, जो देखो यहाँ पर क्या लिखे, a क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स, ठीक है? इसको हम उल्टा कर दिए, डेल बी बाई डेल एक्स डॉट क्रॉस ए, इसलिए आई हो गया माइनस, क्योंकि क्योंकि फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है। क्लियर है?
यस सर। ओके, अब देखो ये स्टेप क्लियर है कि नहीं बोलो। सर वो क्रॉस की जगह डॉट कैसे है मतलब नहीं समझा। इसके ऊपर में नीचे बोल रहा हूँ, जहाँ क्रॉस जहाँ हम हाईलाइट किए उसको बोल रहा हूँ, हाँ सर वही वाला हाईलाइट वाला। हाईलाइट। ओके, क्यों लिखे हैं, क्या लिखो, देखो फॉर्मूला होता है, पढ़ो क्या लिखे, देखो फॉर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इधर कि नहीं बोलो। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस डेफिनेशन देखो लिखे हैं, इसको ध्यान समझो। The second combination of three vector A, B, C in the preceding article is A dot B cross C, and since the dot product of the vector A, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या है, A है वो तो वेक्टर हो गया, एंड B क्रॉस C क्या है, इज ए स्केलर, इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, A डॉट B क्रॉस C मैंने इसको बोल रहा है, A को और B क्रॉस C को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए डॉट बी सी, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको आदर्श, इसको नोटेशन होता है, नोटेशन इज दैट, नोटेशन इज दैट, देखो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल एपीसी और एपीसी लिखते हैं, हर ब्रैकेट में लिखो अदरवाइज स्मॉल ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। ठीक है, समझ रहे हो ना, तीनों बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए इसी फॉर्मूला का आधार पर तुम्हारा यहाँ पर ही चेंज किए हैं, इसको समझ रहे हो ना। यस सर। ओके, सो बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के आधार पर उसको लिखे हैं, तो अब यहाँ पर भी स्टेप भी क्लियर हो जाएगा, ये स्टेप भी क्लियर हो जाएगा। देखो इधर है, बोलो यस सर। अब देखो ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो बोलो, ठीक है। मनीष कुमार है, यस सर। ओके, पंकज बसाओ हेलो सर। इधर है कि नहीं, बोलो यस सर। तो
ये प्रॉपर्टी किधर हो गया? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल स्टार्ट. कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए क्रॉस बी. ठीक है, कर्ल को ए क्रॉस बी को हम लोग इस तरह लिखते हैं, इसको अदर वर्ड्स हम कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट डेल ए माइनस ए डॉट डेल बी प्लस ए डाइवर्जेंस ऑफ बी माइनस बी डाइवर्जेंस ऑफ ए. इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? कर्ल ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए क्रॉस बी. किधर नॉट? मनीष कुमार. Yes, sir. Okay, here will step clear or not? Summation I cross del by del x a cross b clear or not? Yes, sir. Clear. इधर है. इसको देखो, इधर है. Yes, sir. हम्म. Yes, sir. ओके, ये किधर है? समेशन I क्रॉस del b by del x plus summation of I cross del a by del x cross b. That is equation number 1. Yes, sir. Okay, that is equation number 1. ठीक है, we know that by वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी. ठीक है, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 बिकम्स करेंगे हम लोग. देखो, ये तो दिखाई दे रहा है, समेशन दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है. इसको हम लोग इस पार्ट में लिखें. फर्स्ट समेशन कैन बी डिफाइंड बाय स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. From equation 1 we have there are two summations. So first summation can be defined vector triple product. इधर है कि नहीं बोला?
Yes, sir. Okay. Second summation from equation one second summation, that is second summation, ठीक है? From equation one second summation can be defined vector triple product. Clear कि नहीं? Yes, sir. तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है ना? अब देखो I dot A summations I dot A del V by del X. I dot A del V by del X मतलब ये जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है I dot A del V by del X, ठीक है? इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करके देखो तुमको, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ये लिख सकते हैं कैसे सर? डॉट प्रोडक्ट में सेम ही होता है, ठीक है? देखो हम इसको समझने की कोशिश करो, हम 1 मिनट में जल्दी। समझा मनीष? क्लियर हुआ? स्टेप क्लियर नॉट? Yes, sir. ओके, तो ये जो देखो समेशंस क्या मिला, समेशंस I डॉट A del V by del X मिल गया तुमको A डॉट del B, ठीक है? सिमिलर वे सिमिलरली हम लोग उसी प्रकार इसको ब्रेक करेंगे, ये मिलेगा समझे कि नहीं? बोलो एनीवन स्टूडेंट? अब्दुल कलाम, मनीष कुमार, सर इसको फिर से बताइए ना। कौन सा बोलो? हाईलाइटेड पार्ट। ये जो ये यस सर। इसको सिमिलरली लिख दिया है, एक्चुअली जो ये जो दिखाई दे रहा है इसको इसको समझे कि नहीं? इसमें देखो जहां
ये जो हाईलाइट जो किए हैं जिसको पूरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसी पार्ट में हम इंटरचेंज कर दिए, जहाँ ए है वहां बी कर दिया, जहाँ बी है वहां ए कर दिए, ठीक है। इंटरचेंज कर दिए हैं सिमिलरली में, जहां जहां तुम्हारा ए है वहां बी बन गया, वहां जहां जहां बी है बी के जगह ए लिख दिए हैं, तो वहां रिलेशन वहां मिलेगा कि नहीं? यस सर। तो तुम्हारा देखो एक्चुअली ये पार्ट हम समझ में आएगी, ये पार्ट हम समझ गए, देखो किन नहीं, ये लेकिन देखो फर्स्ट पार्ट, तो ये पार्ट हम समझा दिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पार्ट जो है ये है दिखाई दे रहा है, ये भी तुमको दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है आई डॉट ए, आई डॉट डेल बाई डेल एक्स बी, है ना, ये दिखाई दे रहा है आई डॉट डेल ए बाई डेल एक्स बी। देखो इक्वेशन टू विल हैव राइट हैंड साइड देयर आर फोर समेशंस, है ना। इक्वेशन टू राइट हैंड साइड देयर आर फोर समेशन, ठीक है। तो फर्स्ट समेशन विल सॉल्व, ये क्लियर है। सेकंड समेशन विल क्लियर। थर्ड समेशन को देखो, थर्ड समेशन ये लिखे हैं, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। समेशन आई डॉट डेल बाई डेल एक्स इंटू बी इज इक्वल टू बी समेशन आई डेल बाई डेल एक्स डॉट ए, वो मिलेगा तुमको थर्ड समेशन, है ना। सिमिलरली फोर्थ समेशन विल हैव, ये मिलेगा। और सारा टर्म जो है इक्वेशन टू में यहाँ पुट कर दिए तो तुम्हारा ये रिलेशन मिल जाएगा। अब इसमें बोला तुम लोगों को कहाँ ना समझ में आया? इक्वेशन टू में हम लोग बैठा दिए चारों टर्म सॉल्व करके, तो तुम्हारा रिजल्ट प्रूव हो गया। सर चार अलग अलग समीकरण कैसे आए सर? चार अलग अलग समीकरण कैसे आया? यहाँ दिखाई दे रहा है चार समीकरण, यस सर। हाँ। इक्वेशन टू में देखो, बोलो। समझ गए। समझ गए ना? तो चारों समीकरण को जो ब्रेक कर लिए, अलग अलग टर्म निकाल चारों समीकरण को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन टू में प्रूव कर बैठा दिए, तो ये रिजल्ट तुम्हारा है। इधर कि नहीं बोलो? यस सर। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट में ना सर कन्वर्ट करके किए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। समझे? आप देखो फिफ्थ नंबर रिलेशन देखो, रिलेशन फिफ्थ, ग्रेडियंट ए डॉट बी इज इक्वल टू, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ऑफ ए प्लस ए डॉट डेल बी
प्लस बी डॉट डेल ए। क्लियर है बोलो? तो ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। यस इसको लिख सकते हैं लिख सकते हैं बोलो? यस सर। क्वेश्चन 1 देखो क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन 1 क्लियर है कि नहीं बोलो? क्लियर सर, क्लियर। क्लियर कौन बोले? सर मी अजय सर। नाउ ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी, ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी कैन बी रिटन अवे, इधर नॉट। हम्म, यस सर। अब्दुल कलाम यस सर ये किधर है? यस सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बैठा दिए? स्केलर ट्रिपल नहीं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वी हैव इधर कि नहीं बोलो? बोलो। यस सर। ये क्लियर है? There are two summations we have. समेशन को ब्रेक कर दें।
यस सर। ये क्लियर है? बोलो। ठीक है, बोलो। नो सर। हाँ, समझे कि नहीं? बोलो। बता दीजिए सर ये वाला। किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, जो हाईलाइट यस सर, है कि नहीं? तो बता दीजिए। बता दीजिए सर। ये समझे? यस सर, वहां तक आ गया समझ। अच्छा, तो एक्चुअली A cross curl of B we have A cross curl of B we have summations of A dot del B by del X I summations of A dot I del B by del X ये relation बन गया. That relation we have summations of I dot del B by del X, इसको हम लोग निकालेंगे. Summations of A dot del B by del X I, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख दिए, देखो. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए डॉट कर्ल ऑफ बी है, और ये जो टर्म जो है ये भी लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये बचेगा. अभी ये क्लियर है कि नहीं? बोलो. यस सर। ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स इंटू आई, उसको निकाल दिए हम लोग. ठीक है, तो ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी प्लस समेशन ऑफ आई डॉट आई, ए डॉट आई डेल बी बाई डेल एक्स. ठीक है, निकल गया. एक्चुअली इसी लेसन से आ रहा है. ठीक है, आप देखो, इसी को हम लोग ब्रेक कर दिए. ब्रेक करके ये लिखते हैं ए क्रॉस कर्ल ऑफ बी प्लस समेशन ऑफ आई डॉट ए डॉट आई डेल बाय डेल एक्स बी. ठीक है, इधर कि नहीं? बोलो. यस सर। ओके, सर वहाँ आई की जगह डेल आई बाई डेल एक्स कैसे की? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर वो सेकेंड लाइन में सर. ये हाँ सर, इधर प्लस सबमिशन ऑफ ए डॉट डेल आई बाई डेल एक्स. हाँ, एक्चुअली डेल को ये और बी को बाहर कर दिए, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव किसका होगा? बी का होगा, तब ये मिलेगा तुमको. तो डेल बाय डेल एक्स को अंदर कर दिया, बी को रख दिया बाहर. इसे लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग पूरा हो जाएगा. ये तो ऑलरेडी है, और समेशन आई डेल बाय डेल एक्स का मीनिंग तो हो जाएगा डेल. समेशन आई डेल बाय डेल एक्स का मीनिंग हो जाएगा डेल. अब बी ऑलरेडी है. ठीक है, समझ गया सर. इक्वेशन 2 बन गया यहाँ पर. ठीक है ना. सिमिलरली इंटरचेंजिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 2. देखो इक्वेशन 2 में जो है, ये इक्वेशन 2 जो बना है, इसमें हम इंटरचेंज कर देंगे ए और बी में. ठीक है, जहां जहां ए है वहां बी हो जाएगा, जहां बी है वहां ए हो जाएगा. तो तुम्हारा रिलेशन जो है ये मिलेगा.
इधर है बोलो। यस सर। फ्रॉम इक्वेशन 1 में आ जाओ। इक्वेशन 1 कहाँ है देखो। इक्वेशन 1 तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है। there are two summations summation b into summations of a by x I summations of a del b by del x I. There are two summations. So first summations we have ये मिला, second summation we have ये मिला, और सारा दोनों these two summations का रिलेशन इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो ये मिल जाएगा तुमको। क्लियर है कि नहीं बोलो। यस सर। जी है। सर एग्जाम में सर ये प्रॉपर्टी से भी प्रूफ करने आता है क्वेश्चन। देखो एक्चुअली प्रॉपर्टी का नॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि इन केस बाय द वे दे दिया रिलेशन निकालने के लिए। वेक्टर में क्या आपको माने एक्चुअली होता क्या है, तुम समझ नहीं पाओगे प्रॉब्लम दिया कहाँ से, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी वेक्टर सॉल्व कर पाओगे। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व, ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व बड़ा चैप्टर इसलिए है कि अगर इसको ठीक से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट भी का नॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि बाय द वे रिलेशन दे दिया, क्या प्रूव करने दे दिया बाय द वे 4 नंबर में छोटा छोटा प्रॉब्लम, ठीक है। तो तुम लोग कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। हम सिर्फ डेफिनेशन दे देंगे डाइवर्जेंस का, कर्ल का और ग्रेडियंट का डेफिनेशन देंगे, दो चार प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। तो ये तुम्हारा ठीक नहीं है ना, ठीक है। सही है, डेफिनेशन के साथ प्रॉब्लम भी ठीक है, लेकिन होता है जो प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है ये भी इसका भी नॉलेज होना चाहिए। बाय द वे क्वेश्चन आ गया तो कहाँ से समझ पाओगे, तब तुम बोलोगे सर पढ़ाया नहीं हमको। समझ रहे हो ना, यस नॉलेज होना चाहिए। तो आज का टॉपिक इतना ही। एनीवन, किसी को पूछना है? किसी को पूछना है बोलो। तो ये सब एलएमएस में डाल दिए हैं ना सर, ये सब तो हाँ दे दिए हैं, एलएमएस में डाल दिए हैं। ठीक है सर। सर इंटरनल